नित्योत्सवं न तत्रिपुः दृशिभिः पिबन्त्यो। श्री ठाकुर जी के दर्शन जो हैं मानो अमृत हैं, अमृत के सरोवर हैं, और नेत्र जो हैं प्याले हैं। नेत्र रूपी प्यालों से और प्रेमी जन को भर भर के पान करते रहते हैं। ये सच्चा सुख है सज्जनों। आज ऐसे प्रभु बामन बटु बने हैं, ब्रह्मचारी बने। ब्रह्मचारी का तो तेज वैसे भी दिव्य होता है, और भगवान है ये तो साक्षात। ऐसा लग रहा था साक्षात सूर्य देव ही इस यज्ञशाला में पधार रहे हैं आज। कोई कह रहा है भगवान शिव तो नहीं है, विष्णु तो नहीं है, ब्रह्मा जी तो नहीं है। राजा बलि जो हैं यज्ञशाला में बैठे हुए हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण जो हैं वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं। महाराज बलि स्वाहा स्वाहा स्वाहा। जो बामन भगवान को आते हुए देखा, वेदज्ञ ब्राह्मण जो हैं वेद मंत्रों का उच्चारण करना भूल गए। महाराज बलि हवन करना भूल गए। आहा, जैसे ही आगमन होता है यज्ञशाला में, उधर ही जाने लगे सभी। महाराज बलि भी दोनों हाथ जुड़ गए। आगच्छ भगवन् विष्णु स्वस्थानात् परमेश्वरः अहं पूजां करिष्यामि सदा त्वं सम्मुखो भव। आहा, श्री ठाकुर जी का बड़े ही प्रेम पूर्वक आह्वान कर रहे हैं, आइए भगवान इस यज्ञशाला में मैं आपकी पूजा करूंगा। आप तो सतत मेरे सम्मुख विराजे रहे। श्री हरि। यदि कोई अतिथि आता है, अभ्यागत आता है, उसका हम स्वागत सत्कार करते हैं। और ऐसे अतिथि जैसे हम ठाकुर जी का अर्चन करते हैं ना, आज महाराज बलि के हृदय में स्वागत के लिए दिव्यात दिव्य भाव उमड़ रहे हैं। आज इन प्रभु को मैं स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान करूंगा। सिंहासने सुवर्णस्य नाना रत्नोपशोभिते। अलंकारों से इनको अलंकृत करूंगा। अनंत फल पत्रस्य उपविश्यासने प्रभु। हे प्रभु, आप आसन ग्रहण करें, मैं आपका अर्चन करूंगा। अनेक अनेक उपचारों से सर्व औषधि समायुक्तम गंध पुष्पादिवासितम पाद्यम गृहाण देवेश भक्ता अनुग्रह कारकम। आपका कितना अनुग्रह है, दास के ऊपर पधारे हैं आप। शंख का जल तुलसी दल मिश्रित अर्घ्य प्रदान कर रहे हैं। हे देवेश अर्घ्यम गृहाण।
और आप प्रसन्न होइए सदा सर्वदा। आपके श्री चरणों में मेरी प्रीति पल पल बढ़ती रहे। हरिशरणम पंचोपचार षोडशोपचार। आज बहुत ही आनंदित हो रहे हैं राजा बलि जो है। क्या सेवा करूं प्रभु। वामन भगवान कहते हैं राजा हम ब्रह्मचारी हैं, कुछ अपेक्षा लेकर के आए नहीं आए हैं, दर्शन हेतु आए। हाँ हम तो ब्रह्मचारी हैं, त्यागी हैं, नहीं चाहिए हमें कुछ। भगवान ऐसे कैसे हो सकता है। आपका सब प्रकार से मेरी यज्ञशाला में स्वागत है। और मुझे तो लग रहा है बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की जो तपस्या है ना, वो तपस्या ही मूर्तिमान होकर के आप पधारे हैं। अथवा तो जो यज्ञ चला हुआ है वो यज्ञ ही नारायण का रूप धारण करके आप पधारे हैं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। आज मेरे जितने भी पितर हैं सब तृप्त हो गए। मेरा कुल प्रशंसनीय हो गया। मेरे यहाँ की भूमि जो है वो सनात हो गई प्रभु। लेकिन जल्दी ये बताओ, अब आपको जो प्रिय हो वो क्या सेवा करूंगा। यदि यद्वटो वाञ्छसि तत्प्रतीक्ष में त्वामर्थिनं विप्रसुतानुतर्कये गां काञ्चनं गुणवद्धाममृष्टम् तथान्नपेयमुतवा विप्रकन्या। महाराज यदि आप चाहें एक गऊ दे दूं, गौ सेवा करना, सोना चांदी आप जो कहें। ग्रामान किसी गांव का मुखिया बना दूं मैं आपको, ये भी इनकार कर दिया। समृद्धान तुरगान गजान वा हाथी घोड़े महाराज रथ उत्तम से उत्तम वस्तु आपको प्रदान कर सकता हूं मैं। सम प्रतीक्षा है, आप सेवा का अवसर प्रदान करें। अब राजा जो जो कहते हैं वही वही इनकार कर देते हैं। राजा बलि ने यहाँ तक कहा कि महाराज जैसे आप बौने हैं ना ठिगने बामन अंगुल के, वैसी ही बामनी बौनी कन्या के साथ तुम्हारा विवाह करा दूं। अच्छा राजा विवाह भी करा दोगे? बोला हाँ। श्री हरि बोले विवाह हो जाएगा तो फिर रहेंगे कहाँ पर हम? कोई घर मकान तो है नहीं हमारे पास, मैं प्रदान करूंगा ना। हाँ। बोले फिर खर्चा कहाँ से चलेगा? रोज जो है नॉन तेल खटाई चाहिए। तो महाराज वो भी व्यवस्था करेंगे हम। ठीक है। धीरे धीरे फिर गृहस्थी का विस्तार भी होता है। पुत्र पुत्रियां हैं, फिर नाती पंती संती, उसके बाद क्या होता है? संती के बाद घंटी। बोला हमारा ये भी चलता रहता है सब।
वामन भगवान ने पूछा कि राजन, संसार में देखो ये धर्म है संसार का, इसको मृत्यु लोग कहते हैं। हाँ, जातस्य हे ध्रुवो मृत्युर, और ध्रुवम जन्म। हाँ, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु, जिसकी मृत्यु है उसका जन्म। हाँ, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। और कभी भी एक नित्य प्रलय तो हर पल हो रहा है। ये शरीर मृत्यु में ही रहता है, हर पल मर रहा है, पल पल क्षीण हो रहा है, और एक दिन पूर्ण रूप से श्वास का विराम हो जाता है। तो महाराज वो घटना भी कभी भी किसी के साथ हो सकती है। बोला हाँ महाराज, कभी किसी के साथ हो सकती है। कथनचित हमारी पत्नी जो है चली जाए, गुजर जाए, तो महाराज सुना है कि रोना पड़ता है। फिर बोला हाँ रोना भी पड़ता है। बोले फिर रोने की व्यवस्था क्या करोगे? अब हम तो विरक्त त्यागी महात्मा हैं, अब हमसे तो रोना होगा नहीं। तो राजा बलि ने कहा महाराज ये काम तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, पत्नी तुम्हारी मरेगी तो फिर रोना तो तुम्हें ही पड़ेगा, हमें नहीं। हमें कैसे रोना आएगा? वामन भगवान ने कहा कि राजन, यदि रोना ही पड़ेगा, वह चक्कर में हम काहे को पड़े फिर? हाँ, विवाह भी नहीं करना है। जो जो कहा सब निषेध कर दिया। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। राजा तो दुखी होने लगे, कुछ तो स्वीकारो। यहाँ पर वामन भगवान कहते हैं, राजा मैं जानता हूं दान धर्म के प्रति तुम्हारी बड़ी भारी श्रद्धा है, अपार निष्ठा है, लेकिन हमें कुछ चाहिए नहीं तो क्या मांगे हैं? तुम्हारे वंश में कैसे कैसे महादानी प्रतापी हुए। राजा बलि कहते महाराज, आज तक मेरी परंपरा में ऐसा देखा गया, कभी भी याचक कोई खाली नहीं लौटा है, निराश नहीं लौटा। उचित कहते हो, बिल्कुल तुम्हारी अपनी वंश परंपरा के अनुरूप ही बातें हैं ये सब। बचस्तवै तज्जन देव सुनृतम कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम यस्य प्रमाणो भृगव सांपराये पितामह कुलवृद्ध प्रशांत। तुम्हारे पितामह बाबा प्रहलाद जी कैसे उच्च कोटि के परम भक्त हुए हैं, जिनका नाम भक्तों में सबसे पहले ग्रहण किया जाता है। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख सौनक भीष्मदालभ्याम रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परम भागवतां नमामि। भक्तों की गणना में सबसे पहला नाम जो है प्रहलाद जी का आता है। और भक्त शिरोमणि उपाधि है जिनकी, तुम्हारे बाबा लगते थे वो।
और जो परबाबा हिरण्यकश्यप, हाँ, कैसा प्रताप था जिनका। पृथ्वी पर जब चलते थे तो मेनरे विश्व संप्लवन, जैसे किसी नौका में हाथी को चढ़ा दिया जाए और नौका की जो दशा होती है वही दशा पृथ्वी की होती थी। हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, कैसा प्रभाव था, अद्भुत। ये तुम्हारे वंश में हुए सब, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और ऐसे ऐसे दानी हुए जिन्होंने अपनी आयु तक को दे डाला, आयु की परवाह नहीं की। लेकिन हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं। राजा जब दुखी हुए, प्रभु कोई भी सेवा स्वीकार नहीं करोगे, कुछ तो स्वीकारो। वामन भगवान ने स्वीकार किया। और क्या स्वीकारा? तस्मात् त्वत्तो महीमीषद वृणेहं वरदर्शभात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। हरिशरणम श्री हरि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आप कहाँ हैं? बिटिया मोबाइल में लग रही हैं, आप अंदर में लग रहे हैं। श्री हरि। ये व्यथा है, कथा में भी व्यथा साथ साथ में है। हरिशरणम।